यहाँ पहली अगर आप देखेंगे 2002 में जब पीडीपी वजूद में आई थी तो उनके 16 मेंबर थे। उसके बाद बढ़ते गए, उनके 22 रहे, फिर 28 रहे, अब 4 पे आ गए हैं सिंगल डिजिट में। तो उन्होंने ठीक कहा, उसमें क्या मैं टीका टिप्पणी करूं। लेकिन डिसएम्पावरमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, आपको लगता है या यूटी बनने के बाद आप ज्यादा पावर मिली और सेंटर का सपोर्ट मिला? मुझे लगता है असेंबली का जो प्रेरोगेटिव है, जो काम है, आप देख रहे हैं कानून भी यहाँ बन रहे हैं और बजट भी, इवन यूनिवर्सिटी का भी और बाकी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन भी हो रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डिल्यूट हो गया? तो मुझे समझ नहीं आती है। अगर करना हो आदमी ने और करने की नीति और नीयत जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी नीयत और नीति जो है वो हमें, जब यहाँ 370 भी थी, 35 से भी थी, और तब भी उनका जो काम करने का तरीका था वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको उन्होंने कभी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, और हमेशा उनका एक ही एजेंडा रहता था कि जम्मू को किस तरह से नजरअंदाज किया जाए। कश्मीरी पंडित को लेकर प्रोटेस्ट जो हुआ अभी आपने युवा मोर्चा ने किया, वहीं पर यूनिवर्सिटी में जो कुछ बच्चे इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लेने की भी बात की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, 6 बच्चों को नोटिस भी सर्व किए गए। मुझे लगता है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की सेंस है, और हिंदुस्तान का संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हर व्यक्ति विशेष का फंडामेंटल राइट है, ये संविधानिक गारंटी है उसके लिए। तो ये कहीं विरोध करना, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कानून में ये है कि अगर आप मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं आपको सख्ती से या ताकत से दबाऊं। मुझे लगता है कि डेलिब्रेशन और डिस्कशन उस पर होनी चाहिए, और अब इसमें किसी को क्या एतराज है, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं और जेन्युइन डिमांड है। सर, कश्मीरी पंडित को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ कि यथास्थिति अभी सुधर नहीं पा रही, आपको क्या लगता है किस तरह से हालात जो है वो सुधरे? गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है उनके, क्या किया है इन्होंने आप देख रहे हैं उनके। जहां अगर आप देखेंगे उनको, जो उस समय की सरकार ने, किसी की भी हो, जो उनको क्वार्टर या दूसरी चीजें जो फैसिलिटी बना के दी हैं, तो आज कितनी देर हो गई, 30 साल से ज्यादा हो गया। वो रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं, बोल रहे हैं इतने 84 करोड़ रुपया आया है, तो वो रख के क्या करना है। और मुझे लगता है कि उनकी एक दोबारा रिविजिट करनी चाहिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और अगर वो बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है तो उनको अनसेफ डिक्लेयर करना चाहिए।